एडोल्फ हिटलर, ये कहानी है उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक की और उन भयानक फैसलों की जिनका खामियाजा करोड़ों लोगों ने भुगता। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो एम इन नामक छोटे से शहर में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। बचपन में ही हिटलर दबाव, डर और अकेलेपन से जूझने लगा। यही विरोधाभास उसके व्यक्तित्व में गहरे बैठते चले गए। हिटलर का सपना था कि वे एक बड़ा कलाकार बने, लेकिन वियना आर्ट एकेडमी ने उसे 2 बार दाखिला देने से मना कर दिया। यही असफलता उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर ने वॉलंटरली जर्मन आर्मी ज्वाइन की। वह एक मैसेंजर सोल्जर था और युद्ध के दौरान घायल भी हुआ। जब 1918 में जर्मनी युद्ध हार गया तो यह हार हिटलर के लिए व्यक्तिगत अपमान बन गई। उसने इस हार का दोष यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों पर डालना शुरू कर दिया। युद्ध के बाद हिटलर राजनीति में उतरा और नाजी पार्टी से जुड़ गया। उसके भाषण बेहद प्रभावशाली थे। वह लोगों की भावनाओं से खेलता था और उन्हें यह यकीन दिलाता था कि सिर्फ वही जर्मनी को फिर से महान बना सकता है। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और धीरे धीरे उसने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। उसका लक्ष्य सिर्फ युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी सत्ता स्थापित करना और तथाकथित आर्यन रेस को सर्वोच्च साबित करना था। हिटलर के शासन में सबसे बड़ा अपराध होलोकॉस्ट था। लाखों यहूदियों, विकलांग लोगों, राजनीतिक विरोधियों और अल्पसंख्यकों को यातना शिविरों में भेजा गया। गैस चैम्बर्स, भूख, जबरदस्ती मजदूरी और गोलियों से उनकी हत्या की गई। लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए और कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की जान गई। जमीनी हमलों के लिए वेयरमाख्ट, शहरों पर बमबारी के लिए लुफ्टवाफे और समुद्री नाकेबंदी के लिए क्रीग्समरीन का इस्तेमाल किया गया। पूरा देश एक युद्ध मशीन में बदल चुका था। लेकिन हिटलर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड था। उसने रूस पर हमला कर दिया और वहां की भीषण सर्दी को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने जनरलों की सलाह सुनना बंद कर दिया और एक साथ कई दुश्मन बना लिए। यही गलतियां उसकी हार की वजह बनी। जिस शहर से हिटलर ने दुनिया को डराया था, उसी बर्लिन में वह एक बंकर में छिपा हुआ था। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर ने अपनी पत्नी एवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। कोई अदालत नहीं, कोई सजा नहीं, बस डर और हार से भरा एक अंत। उसकी मौत के साथ ही नाजी शासन का भी अंत हो गया। आज हिटलर को इतिहास में नफरत, जेनोसाइड और विनाश के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। वह दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि जब नफरत को ताकत दे दी जाती है तो उसका अंजाम सिर्फ तबाही होता है। इतिहास को याद रखना जरूरी है ताकि वही गलती दोबारा न हो। ऐसे ही और भी सच्ची और गहरी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए ग्लोब स्टोरी 1 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हिस्ट्री के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग होने वाली है।